नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आज मैं कुंडा क्षेत्र की एक पेपर मिल में इस समय मौजूद हूँ। उस पेपर मिल का नाम है कात्यानी पेपर मिल और वहाँ पर जो है 3 महीने से मज़दूरों की जो मजदूरी है वो नहीं दी गई, जिसके चलते वो लोग आज फैक्ट्री गेट पर जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हंगामा कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, क्यों नहीं सैलरी दी गई, आइए उनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा है प्रदीप सक्सेना। क्या मामला है, आज आप यहाँ पे सभी लोग फैक्ट्री गेट पर धरना लगा के बैठे हुए हैं? हम लोगों को 3 महीने से सैलरी नहीं दी गई है और जिस चक्कर में हम लोग परेशान हैं, हमारे जो है बच्चे और फीस जमा नहीं हो पा रही है, इस कारण हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। तो ये 3 महीने का बड़ा लंबा समय हो गया है। इससे पहले आपने भी कभी ये कहने का कोशिश की कि हमारी सैलरी क्यों नहीं दी जा रही? इसके लिए हमने समय समय पे इन लोगों के HOD के पास में और अपने ऊपर HR में ऊपर भी गए, सबको कहा। हम लोगों को समय दिया जाता है लेकिन सैलरी नहीं दी जाती है। हमारी फरवरी की सैलरी पेंडिंग है, मार्च की किसी कारण इन लोगों ने दे दी, ये नहीं पता। उसके बाद हमारी फिर सैलरी पेंडिंग हो गई। अब हमारी 3 महीने की सैलरी पेंडिंग है इस समय। क्या कारण है, सैलरी क्यों नहीं दी जा रही? अब सर ये कारण तो अधिकारी बता सकते हैं। माल यहाँ से डिस्पैच होता है, माल बनता है, गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन हम लोग की सैलरी नहीं आती है। अब आप यहाँ पे कितने समय से बैठ रहे हैं? मैं यहाँ पे 2008 जब से मिल चालू हुई है तब से हूँ। ना यहाँ पे EL मिलता है ना CL मिलता है और बहुत मजदूर जैसे हम मजदूरी कर रहे हैं। नंबर 1 में होने का पक्के में हूँ, ना मेरे को यहाँ EL CL कुछ नहीं मिलता है। आऊँगा तो पैसा मिलेगा, नहीं आऊँगा तो पैसा नहीं मिलेगा, ये तक है यहाँ पे। आपका जो आरोप है ESI में आपके पैसे जमा नहीं होते, क्या आपकी तनख्वाह से पैसे कटते हैं? हमारी तनख्वाह से कंटिन्यू पैसे कटता है। जब भी सैलरी आता है हमारी तनख्वाह कट के आती है, EL CL PF कट के आता है हमारे पास। आपका नाम क्या है? ब्रजेश कुमार जी। क्या मामला, क्यों आप बैठे हुए हैं? सर इसलिए बैठे हुए हैं, 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही और प्लस जो है राशन पासन क्या नाम है, इसके लिए क्या नाम, हमारे बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं, इस वजह से जो है हमें सैलरी नहीं मिल पा रही सर। तो क्या 3 महीने का इतना लंबा समय हो गया, क्या इससे पहले कहा नहीं सैलरी के लिए? सर हम बार बार इनसे कहते हैं, अपने इंचार्ज लोगों से भी कहते हैं, HR वालों से भी कहते हैं और ऊपर कैशियर साहब से भी कहते हैं, बार बार टाइम देते हैं और टाइम देने के बाद जो है मुकर जाते हैं साहब। कितने लोग हैं जिनकी सैलरी अभी तक नहीं मिली? लगभग 400 से 450 आदमी जो है कि जिनकी सैलरी नहीं मिल पा रही 3 महीने से। 3 महीने से जी। 189 189 यहाँ पे जो नंबर 1 में है रजिस्टर में, और 2 नंबर रजिस्टर में जो है 101 यहाँ पे वर्कर हैं जो जॉब करते हैं कंपनी के। बाकी ठेकेदार के अलग हैं जो, और कुछ जो यहाँ से छोड़ के भी जा चुके हैं। तो ये फैक्ट्री सुनने में आ रहा है कि बंद है, क्या कारण है? अब कारण तो यही भी नहीं, माल आ नहीं रहा है, अब चल ही नहीं रही है। इस महीने तक जो है 5 दिन चली है मिल। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या है मामला, आपको सैलरी कब से नहीं मिली? सर 3 महीने से पेमेंट नहीं मिली। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं ठाकुरदार से आगे रहता हूँ। तो क्या 3 महीने का कैसे आपका गुजारा चल रहा है? सर घर को से मांगते हैं, कहीं किसी से उधार लेते हैं, यहाँ आ रहे हैं, इन लोगों से कहते हैं कि सर पेमेंट दे दीजिए, हमारे लिए तेल के लिए पैसा नहीं, तो बोले आज डाल रहे हैं, कल डाल रहे हैं, नहीं डालते। सर मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, मैं इन लोगों से कहा इन्होंने नहीं दिया। कितनी सैलरी आपकी महीने की? सर 15,000 है। तो आप ठेकेदार के अंडर में हैं या डायरेक्ट फैक्ट्री? कंपनी के सर। कंपनी की तरफ से। तो इससे 3 महीने का समय जो गुजरता गया, 1 महीने के बाद तो सैलरी मिलती है, आपने दूसरे महीने नहीं कहा या आपने उन्होंने दी नहीं? सर हर महीने जाते हैं इनके पास, ये नहीं देते, कहते कि आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, टाइम देते रहते हैं। आपका क्या नाम? चंदन सिंह। आप भी इसी में शामिल हैं जो 3 महीने में सैलरी मिल रही? हाँ जी तो क्या कह रहे हैं? सर, यही कहते हैं कि आज मिल कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी, 10 दिन 15 दिन ऐसे खींच लेते हैं आपस में मिलके। HR भी और जो हमारे अधिकारी लोग हैं सब आपस में मिले हुए हैं और हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। 3-4 महीने से सैलरी देते नहीं है। मेरी घरवाली की डिलीवरी हुई 22 तारीख को, HR ने दिलासा दिया कि मैं तेरी व्यवस्था करा देता हूँ किसी हाल में, इन्होंने नहीं कराई। फिर भी मुझे रिश्तेदारों से मांग के पैसा, तब मैंने काम चलाया अपना। आज कितने लोग हैं जहाँ पे जो गेट पर आके खड़े हुए हैं? कम से कम 200-250 आदमी हैं। आज की बात कर रहा हूँ, जो आज इस समय खड़े मौजूद है। 100-125 आदमी के आसपास है जिनकी सैलरी है? जिनकी सैलरी तो सभी की रुकी हुई है। जो आए हुए हैं शिफ्ट में, वो अपने यहाँ बैठे हुए हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं क्या नाम क्या आपका? हरीश पंत। तो आपकी भी सैलरी 3 महीने की है? हाँ सर, विगत 3 माह से सैलरी नहीं मिली है। तो क्या इनसे कहा नहीं आपने या इनका देने का कोई इरादा ही नहीं है?
सर कहा तो कई बार, पर यहाँ तारीख पे तारीख मिलती है दामिनी पिक्चर की तरह। ये कभी भी सैलरी नहीं देते हैं। क्या कहते हैं? समय देते हैं सर 15 दिन 10 दिन। अगले हफ्ते मैंने एचआर में सर फरवरी की सैलरी के लिए 3 बार एप्लीकेशन लगाई। एचआर से मेरे को केवल एक आश्वासन दिया गया, पर मेरा वेतन नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है, जिन जिन लोगों के आपने बयान सुने हैं, ये सभी गरीब वर्ग के लोग हैं जो महीने की जो भी 10 से 12 हज़ार या 15 हज़ार की जो पगार होती है, उसी पगार के आधार पर इनके घर के खर्चे चलते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि 3 महीने से जो सैलरी नहीं मिली है, घर के खर्चे आखिर कैसे चलेंगे। और अब जो है बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, और वो भी एक इनके सामने बड़ा संकट है। वो कैसे आप आगे मैनेज करेंगे अगर सैलरी नहीं मिलती तो? सर तुझ मुझसे वही भीख मांगनी पड़ती है, बस इसी तरीके से काम चल रहा है। तो अब आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर इन्होंने आपकी सैलरी नहीं दी तो? जाएंगे सर, लेबर कोर्ट जाएंगे, कुछ न कुछ करेंगे, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। लेबर कोर्ट जाके इनका कुछ करते हैं, कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ, सब एकजुट के। ये जो आज आपने शुरू किया है यहाँ पे हंगामा करना, जैसे पहले भी कर रहे थे कहीं? नहीं, इससे पहले तो हमें वही मिल रहा था, आसन दिया गया था क्या 15 दिन बाद 10 दिन बाद मिल जाएगी, लेकिन अब हद हो गई ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, अब लिमिट पार हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को जो बयान है सुनकर बहुत ही दुख हो रहा है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से भी एक बात कहना चाहता हूं कि लगभग 3 महीने का समय बड़ा लंबा होता है एक मजदूर वर्ग के लिए। क्योंकि अगर 3 महीने का मतलब है, अगर इनकी 15,000 पगार है, 45,000 बनती है, और शायद मुझे लगता है फैक्ट्री जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको शायद 3 महीने की नहीं तो 1 महीने की, 1 महीने की, 2 महीने की देनी चाहिए, जिससे कि एक गरीब वर्ग के मजदूरों का काम जो चल सके। आपका नाम क्या है? मैं उड़ीसा गए हूँ, पूरनचंद। कितना समय हो गया इस फैक्ट्री में? मेरे को हो गया 13-14 साल। सैलरी मिल रही लगातार? वो मैं दिल्ली हेड ऑफिस से 10-12 साल काम करी, यहाँ पे 1 साल हुआ आया हूँ। तो वहाँ से सैलरी मिल रही थी? यहाँ पे मिला था, जो फैक्ट्री बंद होने के बाद यहाँ पे बुला लिया, यहाँ पे आया हूँ 1 साल हुआ। तो सैलरी मिल रही है? 2 महीना हुआ रुका है। 2 महीने की रुकी है? यहीं पे रहती हो? मैं गोदाम पे नहीं, रूम में रहता। परिवार के साथ रहते? नहीं, अकेले रहती हूँ। तो अब क्या कहना है कि सैलरी तो अब मिल नहीं रही? तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मिल जाएगा, अपना घर चला जाए। सैलरी लेके घर जाने का इरादा है, अब काम नहीं करेंगे? यहाँ पे मरने से गाँव में मरने अच्छा होता है। तो काम क्यों नहीं करना कि सैलरी नहीं मिली इसलिए? इसलिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 3,000 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे मरेंगे। कहाँ रहते हो आप? यहाँ पे रहता हूँ। नहीं, वो पिछला गांव कहाँ पे है? उड़ीसा था हमारा। अच्छा, उड़ीसा के रहने वाले। आपने इस व्यक्ति का बयान सुना जो इस कंपनी में 13-14 साल से वर्क कर रहा है, और इस व्यक्ति का 14 साल वर्क करने के बाद 2 महीने जो सैलरी नहीं मिली, वो कहीं ना कहीं इनके बयान ये इस बात का संकेत दे रहे हैं कि इनका मन जो है इस फैक्ट्री के प्रति फीका है। ये कहना चाह रहे हैं कि मैं 2 महीने की सैलरी लेने के बाद यहाँ से काम छोड़ दूँगा। सवाल सबसे बड़ा ये है, हम इस फैक्ट्री के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, आखिर क्या मामला है पूरा, ये सैलरी उनकी अब दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। आपका नाम क्या भाई साहब? कपिल गौतम सर। आपको किस पद पे है यहाँ पे? जी एम कॉमर्स। यहाँ पे लगभग ये 100 से 125 मजदूर जो हैं एकत्र हो रखे हैं, और इनका आरोप है कि इनकी 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। आप की तरफ से बार बार वायदा भी किया जाता है, क्या इस पूरे मामले में सच्चाई क्या? सर फैक्ट्री थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। एमडी साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें बैठना था। वो यहाँ पे इसमें रवि सिंघल के यहाँ उनका इलाज भी चला, और सारे वर्करों को पता भी है, वर्कर भी वहाँ पे गए थे उन्हें देखने। उसके बाद वो एडवांस चेकअप के लिए नोएडा गए वापस वहीं पे। और फैक्ट्री बंद है, थोड़ा सा फाइनेंशियली उसमें चल रहा था, और मेंटेनेंस भी कुछ है जो भी है। वर्करों की वाजिब है कि इनकी 2 महीने की सैलरी है, और जो उनकी सैलरी ये जो मंथ चल रहा है इसकी है, ठीक है ना। और इन्हें यही बोला गया जिस दिन फैक्ट्री चलेगी उस दिन आपकी सैलरी हो जाएगी। आज तक किसी वर्कर को, अभी तक किसी वर्कर को ये नहीं बोला कि आप घर बैठ जाओ, सैलरी सबकी ड्यू चल रही है। अगर हमारा इनिशिएटिव गलत हो कि हम सैलरी ना देना चाह रहे हो, वर्करों को हरेस करना चाह रहे हो, वो चीज़ हम तब उसके जिम्मेदार होते हैं।
सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10-12 हज़ार 15 हज़ार की पगार पे आपने मजदूर रखे हैं और वो 3 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली, उनका घर कैसे चलेगा? सर उसी लिए लगे हुए हैं कि फैक्ट्री भी चल जाए और इन वर्करों का सैलरी का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं और कोशिश है कि 10 तारीख तक फैक्ट्री चलाने से पहले पहले इनकी जो पेंडिंग सैलरी है वो क्लियर कर दी जाए। तो आज ये लोग यहाँ पर जमावड़ा लगाकर जो बैठे हुए थे, आज आपका आश्वासन है कि इनको 10 तारीख तक जो है सैलरी दे दी जाएगी? डेफिनेटली 10 तारीक तक कोशिश है कि 10 तारीख तक इनकी सैलरी क्लियर हो जाए। नहीं कोशिश भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोगों के साथ में ही हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है 2 महीने की सैलरी जो भी आपकी पेंडिंग सैलरी बनती है वो सारी दे दी जाएगी और इन लोगों का पेमेंट टाइम पे हो जाए सारा। और उम्मीद है 10 तारीख से पहले पहले जो हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों से बोल रहे हैं, अपनी जबान पे खरे उतरे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने इनके बयान सुने हैं। इनका कहना है कि 10 तारीख तक जितनी भी मज़दूरों के 2 से 3 महीने की जो पेंडिंग सैलरी है इनको दी जाएगी। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और कमेंट करके बताएं क्या वास्तव में इतने दिन अगर किसी भी मज़दूर की सैलरी पेंडिंग होती है, क्या उसका घर का गुजारा चल सकता है या नहीं चल सकता। सवाल सबसे बड़ा ये है कि मज़दूर वर्ग को हर महीने सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके जितने भी काम होते हैं, छोटी देनदारी बड़ी देनदारी, वो उसकी अपनी पगार के अनुसार ही करता है। अगर 3 महीने तक नहीं मिलेगी तो उसका काम आखिर कैसे चलेगा। और इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं कुलदीप सिंह, नमस्कार।